तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी हमारी आती हैं टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। BCE जो डेट काउंट होती है वो हिस्ट्री के लिए वो डिपेंड करती है जीसस के बर्थ पर। जो BCE है उसमें जो डेट बैकग्राउंड काउंट की जाती है, यानी बैक से काउंट की जाती है, जैसे कि 2000, ठीक है। बट की जाती है, मान लीजिए मिडल में ज़ीरो है, अब ज़ीरो ही माना है हमने यहाँ पे बर्थ ऑफ क्रिस्ट, देन 1 2 3 जितना भी पीछे साइड जाता रहे बैकग्राउंड की तरह जाएगा। जो इवेंट का नंबर जितना बड़ा होगा वो इवेंट सबसे पहले हुआ होगा किसमें, BCE में, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब टाइमलाइन एक वे है जिसे जो हिस्टोरियन थे वो क्या करते थे, यूज़ करते थे ये दिखाने के लिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, ठीक है। क्योंकि मालूम तो था नहीं जीसस क्रिस्ट का बर्थ कब हुआ है, पर उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये तब हुआ था और उसके अकॉर्डिंग ही वो टाइमलाइन को डिसाइड करते थे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट ए स्टोरी, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है, एक स्टोरी की तरह नहीं है, वो बेस्ड करती है वो उसका जो बेस्ड है वो किस पर है, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, जितना भी रिकॉर्ड किया गया है पास्ट में उसके अकॉर्डिंग। इसको क्या हम क्या बोल सकते हैं, दीज रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट लाइक डिटेक्टिव्स लुक फॉर क्लूज लिफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट। ये जो हिस्टोरियन थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे वो एक डिटेक्टिव की तरह थे जो कि क्लूज ढूंढते थे, जो भी पास्ट में लोग किए हुए थे वर्क इवेंट जो उन्होंने किए थे, और एक्सप्लोर करते थे और स्टडी करते थे उनके बारे में, बेसिस जो उनको सोर्स मिले हुए होते थे, और रिकन्स्ट्रक्ट करते थे उनके पास्ट उनकी हिस्ट्री को। ओके, अब जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो की गई है आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो कि नॉन रिटन था, और एक की गई है लिटरेरी सोर्स, ये रिटन में था। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में उनको क्या क्या चीज़ें मिली थी, जैसे कि मॉन्यूमेंट है, आर्टिक्राफ्ट है, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जो कि लिखित में नहीं थी, केवल देखा था उन लोगों ने, उसके बेस पे ही उन्होंने बताया कि ये सारी सोर्सेज हैं हिस्ट्री से रिलेट। अब लिटरेरी सोर्स में क्या है, रिटन में मिला, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, ट्रैवलर अकाउंट्स, तो ये सारी लिखित में है, इनके ऊपर बुक्स बनाई गई हैं, प्लेज लिखे गए हैं, तो ये क्या आती है लिटरेरी सोर्स के अंदर। अब फर्स्ट हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है बेटा पुरातत्व सोर्स, ठीक है ना। तो इन्होंने खुदाई के दौरान इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको मटेरियल्स मिले, बहुत सारी जब उन खुदाई की पास्ट से रिलेटेड, तो उनको क्या मिले, बहुत सारे इवेंट मतलब चीज़ें मिली, ऑब्जेक्ट मिले, मटेरियल्स मिले, कि कौन कौन से थे, टूल्स मिले, पॉटरी मिली, ग्रेव्स मिले, ठीक है, बिल्डिंग्स मिली। तो उनके थ्रू ही उन्होंने बताया, बुरेड मिली, बुरेड होती हैं जैसे दफन किए हुए लोग होते थे ना, उनके अंदर जो चीज़ें, जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जैसे मर जाया करते थे, डेथ हो जाती थी, तो उनको बुरेल में दफना दिया जाता था, बुरेड में दफना दिया था, बुरेल्स जिनको आप बोलते हैं, ठीक है ना। अब दफनाने के साथ जो उनकी फेवरेट चीज़ होती थी ना लोगों की, वो भी साथ में दफनाई जाती थी उनके, जिससे कि वो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ये चीज़ उनके साथ में दफनाएंगे तो क्या पता वो लोग खुश हो जाएं, उनकी आत्मा जो है वो खुश हो जाए। तो ये सोचते हुए वो बुरेड के अंदर दबाया करते थे चीज़ों को, डीपली डिगिंग करते थे, और तब उनको दबाकर सामान उनके साथ में रिमेन्स दबा करके तब वो बुरेड बन जाती थी, ठीक है ना, दफना दिया करते थे। तो वो सारी चीज़ें खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोदा, डिगिंग की, तो बहुत सारे उनको क्या मिले, सोर्स मिले, बहुत सारी चीज़ें उनको उनके साथ में मिली, बहुत सारे क्लूज़ मिले उनको कि ये शायद इस राजा की है, इस किंग की है, और ये उस टाइम पर किंग जो था वो उस किंगडम का राजा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, ये सारे एविडेंस मिलते चले गए, ठीक है। ज्वेलरीज मिली उनको, बीड्स मिले, कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, पिलर्स मिले उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिली। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है ज्वेलरी एंड बीड्स। देखो ज्वेलरी एंड बीड्स, आप हड़प्पन ज्वेलरी देख सकते हैं किस टाइप की थी, तो ये भी सारी बुरेड में ही मिली होंगी ना। तो ये सारी चीज़ क्या मिली थी, बुरेड्स के अंदर मिली थी। अब आते हैं फोसल्स पर। फोसल्स क्या होती हैं बेटा, फोसल्स होती हैं वी मीन्स द इम्प्रिंट ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। देखो जो एनिमल्स के बॉडीज़ होती थी, ह्यूमंस की बॉडीज़ होती थी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो वो क्या करते थे, रॉक में दबा दिया, उनको प्रिवेंट करते थे रॉक में, फिर उसकी एक तरह से पिक्चर बन जाती थी, तो उसे कहते हैं फोसल्स। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फोसल्स
ऑफ ए फिश। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट हम बोलते हैं जैसे कि पांडुलिपीज़। पांडुलिपीज़ होती हैं बेटा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऊपर पिक्चर्स दी हुई है। सांची स्तूपा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें, टेम्पल्स भी आते हैं उसमें, आर्ट और आर्किटेक्चर्स भी आते हैं। जैसे ताजमहल आप आगरा में देखते हैं तो आपके सामने थोड़ा ना बना है, वो भी पास्ट में बना है, ठीक है। फिर पता लगा है किसने बनवाया है, किस लिए बनवाया है, कि क्यों बिल्ड किया गया है। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मॉन्यूमेंट्स में? फोर्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। फोर्ट होते हैं, पैलेसेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। तो बाय रूलर इन द पास्ट, जिन रूलर्स ने उनको पास्ट में बनाया हुआ होगा ना, वो सारा मेंशन रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है। दे आर ए यूज़फुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही अच्छा स्रोत है, यूज़फुल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, अबाउट द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ पीपल हु बोल्ड दैम। जो लोग उनको बनाते हैं उनकी लाइफ और कल्चर का इनसे पता लगता है, जो उसको चीज़ को बनवाते हैं, ठीक है ना। जैसे फोर्ट बनवाया, पैलेस बनवाया, टेम्पल या बिल्डिंग उन्होंने बनवाई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब आते हैं आर्टिफैक्ट्स पर। आर्टिफैक्ट्स भी हमारा वही होता है जैसे कि डिगिंग करते हैं, खुदाइयाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आता है एक्सीवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीवेशन हम पढ़ेंगे। एक्सीवेशन होता है बेटा किसी भी चीज़ की खुदाई करना। जैसे कि वेरियस साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट 5000 ईयर ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो ये कहाँ से हमें मिला है? ये हमें खुदाई के दौरान मिला है, ठीक है। खुदाई के दौरान हमें ये सारी चीज़ें मिली, उसके थ्रू ही हमें पता लगा कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, कि ऐसे लोग सरवाइव करते थे, ये इनके कॉइन्स थे। तो इनसे हमें एजुकेशन, वहाँ का एजुकेशन कैसा था, वहाँ पे कोई पढ़ता भी था, नहीं पढ़ता था। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके दौरान पता चली? खुदाई से पता चली। आर्टिफैक्ट्स क्या आते हैं वहाँ के? आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कोई भी चीज़ है खुदाई के दौरान जो मिली हुई चीज़ें होती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? खुदाई के दौरान उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे पॉटरी, वेसल्स, स्टोन टूल्स, ज्वेलरी, कॉइन्स। तो उससे पता चलता था कि वहाँ के लोगों का सिविलाइजेशन कैसा था, वहाँ के जो एशियंट लोग थे, पीपल थे, वो किस तरीके से रहते थे, उनका आर्टिफैक्ट क्या था, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आर्टिफैक्ट के अंदर। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से वहाँ की पॉटरी होती थी, ठीक है। लोग खुदाई भी कर रहे हैं, उन्होंने बुरेल्स भी खोदी हैं। ये बुरेल्स हैं साइड में जो है, फर्स्ट जो पिक्चर आती है, 4 पिक्चर आपकी स्क्रीन पर हैं ऊपर, सबसे ऊपर। उसमें एक तो गड्ढा खोद के डिगिंग कर रहे हैं, एक बुरेल्स खोद रहे हैं, यहाँ पे इनको पॉटरी मिली है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। ओके, आर्टिफैक्ट्स हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट टू क्रिएट ए पिक्चर ऑफ द टाइप ऑफ लाइफ people lived, their religion, custom, major craft or occupation, and the type of सोसाइटी दे हैड। आर्किफैक्ट से हमें, आर्कियोलॉजिस्ट को ये हेल्प मिली कि उन्होंने क्रिएट की पिक्चर्स कि वहाँ की जो लाइफ थी पीपल्स की, वो कैसी थी, कैसे लिव करते थे, उनका रिलीजियस कैसा था, उनकी कस्टम्स कैसी थी, क्राफ्ट उनका क्या था, ऑक्यूपेशंस क्या थी, उनकी सोसाइटी किस तरीके से लिव करती थी। इन सब चीज़ों की उन्हें कैसे पता चली? आर्टिक्राफ्ट से, जो उनको सामान मिला उसके थ्रू, डिगिंग के थ्रू। ज्वेलरीज इंडिकेट करती थी कि साइंटिफिक एडवांसमेंट कितना था उनके अंदर। जो केव पेंटिंग थी, उनसे ये पता चला कि वो किस तरीके के जो क्लोथ्स थे वो वॉर करते थे, ठीक है। उनका कल्चर कैसा था, सोशल जो चीज़ें थी वो कैसी थी, रिलीजियस कैसा था उनका। केव पेंटिंग आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उन्हें? आर्टिक्राफ्ट से मिली, देख सकते हैं। बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश हेल्प टू अस फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जो बोन्स मिली एनिमल्स की, बर्ड्स की, फ़िश की, वो हमें उसके थ्रू हमें हेल्प मिली, फाइंड किया हमने कि वहाँ के लोग क्या खाते थे, उस टाइम पर लोग क्या, पास्ट में क्या लोग खाते थे। जो गंधारा आर्ट है तक्षशिला के अंदर, उसमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस कितना था इंडियन आर्ट और आर्ट एंड स्कल्पचर्स पर, ये भी हमें पता चला, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द इमेज ऑफ शिवा, बुद्ध, विष्णु एंड महावीर, इससे भी हमें पता चला कि रिलीजियस जो था गुप्ता रूलर्स, उन्होंने किस तरीके से उसको आगे फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब आते हैं कॉइन्स पर। कॉइन्स कैसी थी? कॉइन्स भी हमें खुदाई के दौरान ही पता चली हैं कि जो
एक्सकेवेशन हुआ था, उसमें हमें पता चले डिगिंग हुई थी, उससे हमें एनग्रेविंग हुई थी, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, खुदाई में ही आती हैं सारी चीज़ें। तो उनसे हमें पता लगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है कॉइन्स की, गिव अस एन इम्पॉर्टेंट। जब खुदाई के दौरान ये हमें मिली, पहले तो ये हमें किस चीज़ में मिली, गोल्ड की हमें कॉइन्स मिली, सिल्वर की मिली, कॉपर्स की मिली, और अदर मटेरियल्स में, मेटल्स में भी हमें ये कॉइन्स मिली। तो इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इनमें क्या होता था कि जो किंग होते थे जब इनको बनवाते थे तो उसमें अपना नाम मेंशन कराते थे, नेम, डेट ऑफ डायनेस्टी, ठीक है, और कब तक उन्होंने रूल किया है, एरिया, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती थी कॉइन्स के अंदर। और किंगडम कौन सी थी वो भी, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में वो लिखवा रहे हैं वो भी। इससे पता चलता था कि किंगडम जो थी किंग की, वो किस तरीके से इकोनॉमिक उसकी कंडीशन होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो कॉइन्स हमें